एक 17 साल का नाबालिग लड़का शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक खूबसूरत किन्नर के पास जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके साथ एक ऐसा कांड होता है जिसमें नाबालिग की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, आप हैरत में हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज़। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर रहने वाला आकाश, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। आकाश के घर वाले जैसे ही आकाश के रूम की तरफ जाते हैं, यानी इसके माता पिता जैसे ही इसके रूम की तरफ जाते हैं, जाने के बाद उसके दरवाजे को नॉक करते हैं तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। काफ़ी देर तक प्रयास किया जाता है, कोई जवाब नहीं आता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि आखिर हमारा बच्चा अंदर से जवाब क्यों नहीं दे रहा है। फिर माँ बाप प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से आकाश के रूम में झांक कर देखा जाए कि आकाश आखिर कर क्या रहा है। फिर जिसके बाद जैसे ही माँ बाप रूम में झांकते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और उनकी एक ज़ोरदार चीख निकलती है। वो देखते हैं कि उनका बेटा एक रस्सी पर झूल रहा है। फिर जिसके बाद वो नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद पूरे तरीके से घर में कोहराम मच जाता है और घर के उसके रूम के दरवाजे को तोड़ा जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि आकाश ने एक फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। फिर जिसके बाद पूरी तरीके से घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है, पूरी तरीके से पूरे घर का जायज़ा लेती है, जांच करती है। फिर जिसके बाद पुलिस माँ बाप से बात करती है और उनसे पूछती है क्या आपके बेटी की किसी से दुश्मनी थी या घर में किसी किस्म का झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी या फिर किसी से उसकी बाहर लड़ाई हुई थी। फिर जिसके बाद माँ बाप बताते हैं कि घर में किसी से उसकी लड़ाई नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक था और हमारा बच्चा ऐसा नहीं था कि वो किसी से लड़े। फिर जिसके बाद पूरी तरीके से पुलिस जांच करती है तो पुलिस के हाथ आकाश का मोबाइल लगता है। मोबाइल को पुलिस अपने हाथ में लेती है और हाथ में लेने के बाद उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है और जैसे ही पुलिस आकाश के मोबाइल की गैलरी में जाती है तो उनको एक वीडियो नज़र आती है जिसमें आकाश एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में है। फिर जिसके बाद ये वीडियो आकाश के माता पिता को दिखाई जाती है और दिखाने के बाद जैसे ही उनसे पूछा जाता है कि ये लड़की कौन है तो आकाश के माता पिता खुद उस वीडियो को देखकर हैरत में हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की नहीं है बल्कि हमारे पड़ोस में रहने वाला एक किन्नर है जिसका नाम बबली है। लेकिन ये वीडियो आकाश के मोबाइल में कैसे आई और बबली का आकाश से कांटेक्ट कैसे हुआ, कैसे नहीं, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर जिसके बाद पुलिस फ़ौरन बबली को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे और आकाश के संबंध कब से चल रहे थे ये हमें बताओ और तुमने ऐसा आकाश के साथ क्या किया है जिससे आकाश आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया था। फिर जिसके बाद बबली पूरी तरीके से टूट जाती है और अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए वो बताती है कि अब से कुछ महीने पहले आकाश की फ्रेंड रिक्वेस्ट बबली के फेसबुक पर आती है। बबली उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जिसके बाद ये दोनों बात करना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं और बात करते करते फिर ये गंदी गंदी बातें करना शुरू करते हैं। फिर जिसके बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद इनकी मुलाकात 2-3 होती है। जब भी आकाश बबली से मिला करता था तो बबली अपने मोबाइल से सेल्फी लिया करती थी, फ़ोटो लिया करती थी और उन फ़ोटो को अपने मोबाइल में रखा करती थी। फिर जिसके बाद बबली आकाश को पसंद करने लगती है। फिर जिसके बाद आकाश उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात कहता है, जिस पर बबली भी राज़ी हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं मौका देखकर तुम्हें अपने रूम पर बुलाऊंगी, तुम रूम पर आ जाना। फिर जिसके बाद जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। फिर मौका देखकर आकाश एक रोज़ बबली के रूम पर जाता है। रूम पर जाने के बाद ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसी बीच बबली अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर जिसके बाद आकाश शारीरिक संबंध बनाने के बाद अपने घर पर वापस चला जाता है। फिर जिसके बाद बबली इस वीडियो को आकाश के मोबाइल पर भेजती है। जैसे ही आकाश इस वीडियो को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि तुमने ये वीडियो मेरे पास क्यों भेजी है। फिर बबली कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं कुछ सामान चाहती हूँ, लिहाजा तुम मुझे वो ला कर दे दो। आकाश पूरी तरीके से घबरा जाता है। थोड़ा सामान जो बबली ने मंगाया होता है और जो पैसे उसने मंगाए होते हैं उन पैसों को लेकर बबली के पास जाता है, उसको देता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें ये पैसे तो दे दिए हैं लेकिन आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर जिसके बाद आकाश अपने घर चला जाता है और बबली लगातार इसकी वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए आकाश को ब्लैकमेल करती है। फिर जिसके बाद आकाश पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और उसको बार बार वो पैसों की डिमांड करती है। वो आकाश जितने उससे पैसे बनते थे वो उसको देता था,
लेकिन एक रोज़ आकाश को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझे डराना चाहती हो, धमकाना चाहती हो, लिहाजा मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, आज के बाद तुमसे मैं बात नहीं करूँगा। आकाश उसको गाली देकर बबली को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद उससे बिल्कुल संपर्क करना बंद कर देता है, जिससे बबली बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, गुस्से में हो जाती है। फिर जिसके बाद बबली उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और फेसबुक पर उसको वायरल कर देती है। जैसे ही आकाश इस वीडियो को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो मेरे माता पिता की और मेरी इज्जत कहीं की भी नहीं रहेगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। फिर जिसके बाद आकाश घबरा कर फ़ौरन बबली को फ़ोन करता है, उसे समझाता है, बुझाता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा ना करो, इस वीडियो को डिलीट कर दो। अगर तुम इस वीडियो को डिलीट नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर जिसके बाद पुलिस पूरी इस बात को सुनती है तो फ़ौरन ही बबली के मोबाइल को ज़ब्त कर लेती है। ज़ब्त करने के बाद जैसे ही पुलिस उसके मोबाइल को चेक करती है तो जिस तरीके से आकाश को इसने अपने चंगुल में फंसाया था, बल्कि आकाश ही नहीं, उसमें और भी बहुत से लड़के थे जिनके साथ बबली ने यही सब किया जो आकाश के साथ किया था। बबली पहले अपने फेसबुक से अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को ढूंढती थी, उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी। भेजने के बाद उनसे चैट करती थी, बात करती थी और उनसे गंदी गंदी बात कर कर उन्हें अपने रूम पर बुलाती थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। उसी वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करती थी, जिससे ब्लैकमेल करके वो उनसे पैसे की डिमांड करती थी और सामान की डिमांड करती थी। फिर जिसके बाद पुलिस इसे पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे किन्नर के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो मासूम लोगों को अपने चुंगल में फंसाते हैं और उनके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं, उनसे सामान लेते हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय